जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल की आरजी ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो अपना 13 यूनिट चल रहा था 9th क्लास का, उसका 13.2 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो इजी क्वेश्चन है। तो यहां पे तुम्हें क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो लिख लो पहले। बेलन की तुम्हें ऊंचाई दे रखी है h इक्वल टू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। दूसरा फिर तुम्हें दे रखा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना दे रखा है तुम्हें, 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम मानना चाहो तो मान भी सकते हो कि बेलन की त्रिज्या r है, तो चलो ऐसे कर लो। माना बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया अपने पास में, 2πr/h। यहां पे क्या लिखी थी अपन ने, ऊंचाई, तो यहां लिख लो ऊंचाई h बराबर तुम्हें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πr/h बराबर 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो ये होता है। अपन को वैल्यू चाहिए यहां पे r की, तो r को यही रखो, बाकी सब उधर भेज दो। तो r यहां रहने दो, 88/2π/h वैल्यू रखो 88, 2 गुणा 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, और गुणा h की वैल्यू कितनी है, 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, यानी कि कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो r की जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारे पास में आ गई 1 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बेलन का व्यास। तो यहां लिख सकते हैं अपन, बेलन का व्यास बराबर 2 × r, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो r की वैल्यू कितनी आई, 2, 1 और 2 से गुणा कर दो इसको, तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो व्यास तुम्हारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस 13.2 के सारे सिर्फ बेलन के ऊपर डिपेंडेंट है सारे, तो तरीके से करना इजी रहेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्मूले तुम्हें याद होना चाहिए, और फॉर्मूलों के लिए तुम जो 10th का जो सिलेबस था उसमें 16 जो यूनिट थी उसका पहला वीडियो जाके देख लीजिए, सारे के सारे फॉर्मूले मैंने उसमें लिखवा रखे हैं तुम्हें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि धातु की एक चादर से अपन 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाना चाहते हैं। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में 2 चीजें ध्यान रखना भाई, जो आंसर पूछ रहा है वो वर्ग मीटर में पूछ रहा है, ऊंचाई जो दे रखी है वो 1 मीटर में दे रखी है, और व्यास जो दे रखा है वो सेंटीमीटर में है। तो पहले तो सारी की सारी जो दूरियां हैं वो मीटर में होनी चाहिए अपने पास में। देखो सॉल्यूशन में, माना बेलनाकार बंद टंकी के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। अपन को व्यास दे रखा है क्वेश्चन में, व्यास बराबर 2r होता है, और ये कितना है अपने पास में 140 सेंटीमीटर। r की वैल्यू निकालें अपन तो कितना आ जाएगा, 140/2 बराबर 70 सेंटीमीटर। और r को अगर मीटर में चाहिए तो इसमें कितने का भाग दे दो, 100 का, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 0.7 मीटर।
तो आर की जो वैल्यू आ गई वो आ रही है अपने पास में 0.7 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो टंकी है ना वो बंद है, मतलब सारे के सारे पृष्ठ का निकलेगा। तो बंद है तो ढक्कन नीचे भी है ऊपर भी है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे अपन संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, ना कि वक्र पृष्ठ, क्योंकि बंद है तो सारे पृष्ठ निकलेंगे। चादर सब जगह लगेगी, नीचे भी लगेगी, ऊपर भी लगेगी, और साइड में तो लगेगी ही। तो फिर अपन सारी निकालेंगे। तो देखो यहां पे बंद बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर। यहां लिख सकते हो, ऊंचाई तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखी है तुम्हें, तो एच जो है वो है तुम्हारी 1 मीटर। ठीक है, रख दो वैल्यू 2 गुणा 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई 0.7, और एच की वैल्यू है अपने पास में 1, और ये कितनी हो गई 0.7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 0.1 बच जाएगा। 2 गुणा 22.1 गुणा ये हो जाएगा 1.7। इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर है 22 दूनी 44, 4.4 बोल सकते हैं इसको, और ये आ गया 1.7। तो इसको गुणा करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7.48 मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो इतनी अपन को मीटर स्क्वायर चादर चाहिए इस टंकी को बनाने के लिए। मैं इसको कैलकुलेशन इसकी सीधी करता हूं, तो आप गुणा करके कर सकते हो। इसका कैलकुलेशन इतना ही आएगा 7.48, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा फिर थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल तुम खुद कॉपी में करके देख सकते हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा 7.48 मीटर का स्क्वायर। ध्यान रखना है मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। ठीक है, तो इजी है, संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे, क्योंकि जो टंकी है वो बेलनाकार है और बंद है दोनों साइड से। तो बंद होगी तो उसका संपूर्ण प्रश्न निकलेगा। चादर ऊपर भी तो लगेगी ना, ढक्कन पे भी, नीचे भी लगेगी, तो सारा प्रश्न निकलेगा, संपूर्ण प्रश्न निकलेगा। और उसका फॉर्मूला अपने पास में ये होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहा है कि धातु का एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ऊंचाई बोल सकते हैं उसको। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास जो दे रखा है वो है 4 सेंटीमीटर, और बाहरी जो व्यास है वो है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ऐसे है ये, ऐसे ये बेलन है एक अपने पास में, इसके अंदर ये ऐसा है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो तो अपन को दे रखी कितनी 77 सेंटीमीटर। इसका जो अंदर की जो त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या होगी, ये अपन को दे रखी है आंतरिक व्यास बोल दो, ये अपने पास में 4 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास जो होगा वो यहां से यहां तक का होगा, ये है अपने पास में 4.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि इसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, और कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। देखो आंतरिक वक्रपृष्ठ में वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला अपन जानते हैं 2πrh, ये होता है। ऊंचाई दोनों में सेम रहेगी, लेकिन आंतरिक वक्रपृष्ठ जब निकालेंगे तो अपन अंदर की त्रिज्या यूज करेंगे, अंदर वाले व्यास से। बाहरी वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो अपन बाहर की त्रिज्या यूज करेंगे, बाहर वाले व्यास से। लेकिन जब कुल वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो आंतरिक भी जुड़ेगा, बाहरी भी जुड़ेगा, और ये जो वर्त बन रहा है ये वाला खोखला तो होगा ये भाई, ये जो बन रहा है ये एरिया, और ये जो इसके ऊपर बन रहे हैं ये 2 वर्त है। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो, इनका जो वक्रपृष्ठ है वो भी निकालेंगे अपन, और वो भी इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये जो तीसरा पार्ट है, इसके अंदर एक छोटी सी चीज पहले निकलेगी, वो इनका यानी कि जो वर्त के जो बेलन के दोनों सिरे हैं उनका वक्रपृष्ठ और निकलेगा, और वहां पे 2 वृत्त है, एक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आएगी, दूसरे की आएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो उसमें अपन थोड़ा कैलकुलेशन अलग करेंगे, वहां पे अपन खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, जो सूत्र अपन जानते हैं, लिखवा दूंगा मैं, या फिर उसमें तुमने देखा होगा। देखो पहले अपन पहला इसका पार्ट सोल्व करते हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है इसका आंतरिक वक्रपृष्ठ, देखो क्या आएगा। तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है, पाइप की ऊंचाई, एच बराबर तुम्हें दे रखा है 77 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास थी, अपन आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो
आंतरिक व्यास जो है वो है 4 सेंटीमीटर, या इसको अपन 2r भी लिख देते हैं, 2r1 बोल दो इसको। ठीक है, तो r1 की वैल्यू निकालेंगे 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात करें अगर अपन आंतरिक वक्र पृष्ठ की, तो ये क्या आ जाएगा 2πr1h, तो 2 गुणा 22/7, r की वैल्यू 2 गुणा h की वैल्यू 77, ये कट जाएगा। तो 22 दूनी 44 और 11 दूनी 22, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, तो ये तो आ जाएगा 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको अपन एक समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, इसका तो जो आंसर आ गया वो आ गया 968। अपन इस दूसरे वाले को करते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या कह रहा था कि इसका बाहरी वक्र पृष्ठ निकालना है। सेम ऐसे ही होगा, लेकिन अब की बार जो अपन आर रखेंगे वो बाहर वाली रखेंगे। तो बाहरी व्यास पाइप की ऊंचाई तो वही रहेगी अपने पास में 77 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास जिसको अपन R2 बोल सकते हैं, तो 2R2 हो जाएगा ये, और कितना है ये 4.4 सेंटीमीटर। R2 निकालेंगे तो 4.4/2 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। अब बाहरी वक्र पृष्ठ की अगर बात करें अपन, तो सेम यही आएगा, लेकिन बस अब की बार अपन R2 की वैल्यू रखेंगे। तो 2 गुणा 22/7, 2.2, h की वैल्यू कितनी है 77, काट दो इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 गुणा 2.2, और इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास में आ जाएगा 1064.08। ठीक, सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो अब अपन को करना क्या है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये तो चाहिए अपन को। क्वेश्चन जो तीसरा है ना उसमें पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, तो ये भी चाहिएगा और ये भी चाहिएगा। मैं इन दोनों को साइड में लिख देता हूं, 968 और 1064.8। ये दो अपने पास में, एक तो आया है आंतरिक वक्र पृष्ठ, एक आया है बाहरी वक्र पृष्ठ, ये तो आ गए। अब अपन को क्या करना है कि इसका कुल वक्र पृष्ठ निकालना है। देखना मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जो कुल वक्र पृष्ठ जो आएगा, अब अपन को इसके जो दोनों सिरे हैं उनका वक्र पृष्ठ भी चाहिए पहले। ठीक, तो अपन पहले उनका भी निकालेंगे। थर्ड पार्ट जो होगा इसका, बेलन के दोनों सिरों पर वृत्तों का, सिरों पर बने वृत्तों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसका क्या होता है 2πr1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। यहां ध्यान ये रखना है कि R1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो अपन ने R2 की वैल्यू ये मानी थी ना 4.4, तो फिर यहां पे ये कर लो तुम R2 माइनस का R1। R2 अपनी बड़ी आई थी ना, बस R1 माइनस का R2 हो या R2 माइनस का R1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने पास में जो पहले वैल्यू है माइनस के, वो वैल्यू अपन को बड़ी रखनी है, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो इसी का पार्ट अपन पहले कोई कर रहे हैं, तो फिर उसमें अपन ने जो R1 रखी है वो लो, जो R2 रखी है वो लो, तो फिर अपने उस हिसाब से सूत्र क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखो यहां पे 2 गुणा 22/7। R1 की वैल्यू थी अपने पास में 2.2 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू क्या थी अपने पास में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 22/7। इसका क्या होता है 22 का 22 चौक 88, सॉरी 22 दूनी 44, और 22 दूनी 44 और 4 48, और 2 के बाद पॉइंट लगा के 4.4 माइनस का 2। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7, और यहां पे कितना आ जाएगा 4 में से 2 गए तो
8.4 और इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, लगभग ये आएगा 5.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना ही आएगा। इतना 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, इतना ही आएगा 5 के आसपास ही। ठीक है, अब देखो ये आ गया तुम्हारे पास में तीसरी वैल्यू। पहला कितना आया था आंतरिक वक्र प्रश्न 968, ये कितना आया था 1064.5 और ये कितना है 5.28। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, इन सबको जोड़ना है। तो जो बेलन का कुल वक्र प्रस्थ है, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या करना है तुम्हें, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में दोनों सिरों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रखो। पहला कितना आया था 968, ये कितना आया था 1064.8 और प्लस ये कितना आया था 5.28। इन सबको जोड़ोगे तो इन सबका जोड़ जो आएगा वो तुम्हारे पास में जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो कुल वक्र प्रस्थ आ जाएगा, ये जो तीसरा पार्ट जो तुम कर रहे थे ये वाला, इसका जो कुल वक्र प्रस्थ आएगा वो ये आ जाएगा 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसे करना है। तो यहां पे जो पहला वाला पार्ट था वो अपन ने आंतरिक वक्र प्रस्थ निकाला, फिर ये बाहरी वक्र प्रस्थ निकाला। ये जो निकाला ये कैसे निकलेगा ये तुम्हें बता दिया। इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट करता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, तो सॉल्यूशन तुम कर सकते हो। ये आएगा, इसको गुणा करो तो ये 5.28 के आसपास ही आएगा। फिर अपना इसको अपन को कुल चाहिए तो फिर 3 अपने पास में आए थे, उन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, ये मैंने पहले लिख रखा था। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि एक रोलर है अपने पास में, उसका व्यास है 84 सेंटीमीटर और लंबाई है 120 सेंटीमीटर। एक खेल का मैदान है, उसको एक बार समतल करने के लिए कितने चक्कर लगा रहा है, ये 500 चक्कर लगा रहा है। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल पूछ रहा है मीटर स्क्वायर में, ये लंबाई जो इसका व्यास है वो भी किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, इसकी लंबाई है वो भी किस में दे रखी है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो या तो सेंटीमीटर से इसका वक्र प्रस्थ निकाल लो, फिर उसको मीटर में चेंज कर दो, या फिर इनको मीटर में चेंज करो और फिर इनका वक्र प्रस्थ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो। ध्यान रखना वक्र प्रस्थ निकलेगा, क्योंकि रोलर जब घूमेगा तो इसका ये बाहर वाला पृष्ठ ही मैदान को छुएगा, मैदान को टच करेगा। तो ये साइड वाली जो चीजें होती है, मान लो इसको अपन रोलर मान ले, तो इसका ये साइड और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट थोड़ी छुएंगे मैदान को तो इसका ये रोलर वाला पार्ट छुएगा, ये घूमने वाला पार्ट, तो ये पार्ट छुएगा। तो ये पार्ट होता है बेलन का वक्र प्रस्थ। ठीक है, तो देखो बेलनाकार रोलर का व्यास, जिसको अपन 2R से डिनोट कर रहे हैं, कितना है 84 सेंटीमीटर। तो इसकी R कितनी हो जाएगी 84/2, यानी कि 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। ठीक, रोलर की ऊंचाई या लंबाई अपन को दे रखी है, इसको अपन ऊंचाई बोल सकते हैं, और ये कितनी है तुम्हारी 120 सेंटीमीटर। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले अपन, तो क्या हो जाएगा 2πr/h। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई 42 और ऊंचाई कितनी है इसकी 120, 7 एकम 7, 7 छिंग 42 और 12 छिंग 72। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 31,680 आएगा भाई। ये कैलकुलेशन तुम करके देख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 31,680। लेकिन ये किस में आता है सेंटीमीटर का स्क्वायर में, और पूछ किस में रहा है ये मीटर स्क्वायर में। ठीक, कितने चक्कर लगाता है वो 500 चक्कर लगाता है। तो पहले ये एक चक्कर का आ गया,
एक चक्कर में 31,680 यहां लिख सकते हो। एक चक्कर का रोलर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितने चक्कर लगा रहे हैं, पहले इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करो। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो इसको क्या करते हैं अपन, 31,680 को 2 बार 100 से गुणा कर दो तो 4 बार यहां पे लग जाएगी पॉइंट, तो क्या आ जाएगा यहां पे 3.168 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका एक चक्कर का। तो कितने चक्कर लगा रहा है वो, 500 चक्कर। एक चक्कर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 3.168 मीटर का स्क्वायर। तो 500 चक्कर का वक्रपृष्ठ कितना आ जाएगा, इसको किससे गुणा कर दो, 500 से। 500 गुणा 3.168, तो इसको गुणा करोगे तो 1 0 2 0 5 8 40 असल 4 5 अंक 30 और 4 34 असल 3 5 1 5 और 3 8 असल नहीं है 5 3 15 और 3 के बाद पॉइंट, यहां पे क्या लग जाएगा पॉइंट। तो ये आ गया 1584 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो जो 500 चक्कर वो लगाएगा तो कितना आ गया, 584 मीटर का स्क्वायर। तो ये उसका क्षेत्रफल आ गया, जितना वो 500 चक्कर में क्षेत्रफल समतल करेगा। तो यही तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो यहां पे लिख दो, रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल क्षेत्र या क्षेत्रफल बराबर मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना आया था ये, 1584 मीटर का स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि कोई एक बेलनाकार स्तंभ है अपने पास में, इसका व्यास जो है वो 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 3.5 मीटर है। 12 रुपया और 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर की दर से अगर इस पर अपन पेंट कराना चाहे तो पेंट कराने में जो खर्च आएगा वो ज्ञात करो। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। एक तो इस यूनिट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेलन यूज कर रहे हैं और सिर्फ बेलन का वक्रपृष्ठ यूज हो रहा है, सिर्फ वक्रपृष्ठ, और कुछ यूज नहीं कर रहे अपन। तो देखो यहां पे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, बेलनाकार स्तंभ क्या व्यास बराबर कितना है अपने पास में, 50 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहां पे इसकी, 50/2 यानी कि 25 सेमी। और अगर इसको अपने मीटर में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 25/100 यानी कि 1/4 मीटर। ये ध्यान रखना कि आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 मीटर। और ऊंचाई जो दे रखी है क्वेश्चन में, वो है 3.5 मीटर। तो बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ निकालेंगे अपन। स्तंभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं सीधा सूत्र रख रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि बार बार अपन ये चीज रखेंगे तो फिर वही कुछ कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 2 एकम 2, 11 दूनी 22। कुछ बचा, नीचे आ जाएगा 11 पंजे 55, 5.5 आ रहा है और किस में आएगा ये, मीटर स्क्वायर में। ठीक, अब देखो खर्चा क्या था, 1 मीटर स्क्वायर वक्रपृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च कितना है, 12.50 रुपए या 12.5 रुपए। तो कितना आ गया अपने पास में, ये
5 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च कितना जाएगा? 5.5 और इसको गुणा कर दो 12.5 से, तो इसका आ जाएगा 68.75 रुपए। ठीक है, इसको गुणा करके देख लेना तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू निकालनी है। प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, कितना है? 4.4 मीटर स्क्वायर। बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है आर बराबर वो कितनी है? 0.7 मीटर स्क्वायर। और बेलन की जो ऊंचाई है जिसको अपन एच बोलते हैं, ये अपन को निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूले में रख लो, क्या आएगा? 2 पाई आर एच बराबर 4.4। ठीक, अपन को एच की वैल्यू चाहिए, 2 पाई आर को उधर भेज दो, 2 पाई और आर रखो, वैल्यू रखो यहां पे 4.4, 2 गुणा 22, 7 चला जाएगा ऊपर, आर की वैल्यू कितनी है अभी? 0.7। देखो एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट नीचे है, छोड़ सकते हैं अपन, ऊपर कर दो 44, 7 और नीचे 22 दूनी 44 और ये पॉइंट रहेंगे, 7 बच जाएगा तो कट गया पूरा का पूरा, क्या जाएगा? 1। और किस में है ये? मीटर में। तो लिख दो यहां पे कि बेलन की जो ऊंचाई आएगी एच बराबर कितनी आ जाएगी? 1 मीटर। ठीक है, हाँ कभी यहां कन्फ्यूज होगी 10 मूल हटाया कैसे? भाई एक अंक छोड़ के ऊपर पॉइंट है और एक अंक छोड़ के नीचे पॉइंट है। अगर अपन नीचे की पॉइंट रहेंगे ऊपर 10 से गुणा करेंगे, ऊपर की पॉइंट रहेंगे नीचे 10 से गुणा करेंगे, 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये ऐसे आ जाएगा, कट जाएगा पूरा का पूरा, क्या बच गया? 1 मीटर बच गया। ठीक है, तो जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन मिल जाएंगे, एग्जाम्पल भी मिलेंगे। रेगुलर चैनल पे बने रहो ताकि आपकी जो पढ़ाई है उसमें कोई खलल ना आए, और हम कोशिश करते रहेंगे कि रेगुलर आपको नई नई चीजें सिखाते रहे, नए नए सिलेबस के बारे में आपको बताते रहे। कट जो हुआ है सिलेबस डिडक्ट जो हुआ है वो मैंने सोशल साइट्स के ऊपर डाल रखा है, अगर वहां से आपको नहीं मिल पा रहा है तो कांटेक्ट कर लो, या फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो से आप उसको अच्छे से समझ पाओ कि हटा क्या क्या है सिलेबस। ठीक है, तो वीडियो के ऊपर बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नहीं जाएगा। तो नई नई वीडियो देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए। आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। जय हिंद।